हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल इफेक्ट जंक्शन। तो आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं आफ्टर इफेक्ट के बारे में, और ये हमारा आफ्टर इफेक्ट का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप एक बार उसको देख सकते हैं। उसमें हमने आफ्टर इफेक्ट के इंटरफेस और कंपोजिशन के बारे में हमने बात किया है, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आफ्टर इफेक्ट में आप कोई भी फुटेज को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, उसका उसको आप कैसे कंपोजिशन में इंपोर्ट करते हैं, उसका जो लेयर पैनल है उसके प्रॉपर्टी के बारे में भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर टूल बॉक्स जो है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि कौन सा टूल कैसे काम करता है, उसका जो इफेक्ट पैनल है, कंपोजिशन पैनल और लेयर पैनल में क्या डिफरेंस है, ये भी हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं आफ्टर इफेक्ट में आप किस किस तरीके से फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट में फाइल को इंपोर्ट करने का हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे सबसे जो पहला ऑप्शन है उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन में, इसको हम डंप एरिया भी बोलते हैं। आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे इंपोर्ट में जाइए। इंपोर्ट में यहाँ पे फाइल पे जाना है, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल आई या कमांड आई आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही हम फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जैसे अभी हम डेस्कटॉप पे एक वीडियो को रखते हैं, ये वाला वीडियो है, इसको हम यहाँ से पिक करते हैं और इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा ये वीडियो आ चुका है। और एक दूसरा जो ऑप्शन है उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे फाइल में यहाँ पे इंपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पे फिर यहाँ पे हम फाइल पे क्लिक करेंगे और फिर से हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाएंगे और अभी हमारे पास ये वीडियो है, इसको हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। अभी हमने देखिए एक ही वीडियो को हमने 2 बार इंपोर्ट किया है तो इसलिए ये 2 बार आया है। एक ही वीडियो को अगर आप 10 बार इंपोर्ट करेंगे तो 10 सोर्स फाइल यहाँ पे आपको दिखाएगा। तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लोग कैसे इंपोर्ट करेंगे, चलिए अभी वो हम लोग देखते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले इसको मिनिमाइज कर लीजिए। उसका जैसे हमारा यहाँ पे ये वीडियो है डेस्कटॉप पे, अगर हमें इसको आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट करना है तो इसको हम यहाँ पे उठाएंगे, सिलेक्ट करके रखेंगे और आफ्टर इफेक्ट में आएंगे और यहाँ पे हम ला के छोड़ देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे ला के छोड़ेंगे तो ये डंप एरिया में आ जाएगा आपका फुटेज। यहाँ पे देखिए आपका डंप एरिया में तो आपका फुटेज आ गया। अगर आपको इस पर काम करना है तो उसके लिए मुझे इस फुटेज को यहाँ पे कंपोजिशन पैनल में लाना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कंपोजिशन पैनल में लाने के लिए। तो कंपोजिशन पैनल में लाने के लिए सबसे पहले तो आपको कंपोजिशन बनाना पड़ेगा। तो वो बनाने के लिए हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात किया हुआ था। यहाँ पे आप अपने हिसाब से प्रीसेट चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसका विड्थ एंड हाइट दे दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे स्क्वायर पिक्सल रखना है और यहाँ पे आपको कितने ड्यूरेशन का चाहिए प्रोजेक्ट वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे अभी हम इसको रख लेते हैं 20, यानी 20 सेकंड का मुझे चाहिए। और यहाँ पे हम जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे हमारा देखिए यहाँ पे कंपोजिशन पैनल आ गया। अभी मुझे इस वीडियो को सीधा यहाँ पे उठा के इसमें डाल देंगे तो हमारा ये वीडियो देखिए यहाँ पे आ चुका है। लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो कंपोजिशन पैनल है वो HD में है, ठीक है, और हमारा जो वीडियो का साइज है वो ज़्यादा है। तो उसको मुझे इसमें फिट करना पड़ेगा। तो फिट करने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर आप इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ये देखिए आपका यहाँ पे कंपोजिशन पैनल में आपका ये फिट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह से अगर आप इसको फिट करेंगे तो उसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर हम इसको ऐसे छोटा करें, अगर हम इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो ये यानी फ्रीली मूव हो रहा है, तो ये आपका जो फुटेज का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो भी आपका खराब हो सकता है। अगर आपको इसको सही करना है तो आप शिफ्ट प्रेस कीजिए, उसके बाद आप इसको छोटा कीजिए तो आपका ये देखिए ये प्रॉपर आपका छोटा हो गया है। उसका एक दूसरा जो ऑप्शन है उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे, सिंबल दिख रहा है इस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाना है और यहाँ पे स्केल करके ऑप्शन है, स्केल पे मुझे क्लिक करना है। इसको हम छोटा करेंगे, 100 है तो इसको हम इतना पे लाते हैं 50 पे। ये देखिए अभी हमारा ये कंपोजिशन में फिट हो गया फुटेज। लेकिन इससे भी जो सबसे आसान और सबसे जो बेस्ट तरीका है फिट करने का वो हम आपको बताते हैं। उसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाइए। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद आप यहाँ पे कर दीजिए फिट टू कॉम्प। जैसे ही आप फिट टू कॉम्प करेंगे वैसे ही आपका जो फुटेज है वो आपका जो कंपोजिशन है उसके हिसाब से वो फिट हो जाएगा। तो अभी हम दूसरा तरीका देखते हैं कि हम अपने कंपोजिशन पैनल में कोई भी फुटेज को कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो चलिए वो हम देख लेते हैं। इसको हम पहले यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि हम अपने फुटेज को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ये वाला जो आपको सिंबल दिख रहा है यहाँ पे हम जैसे ही ला के छोड़ेंगे वैसे ही हमारा फुटेज जो है उस कंपोजिशन का बन गया है, ठीक है। अभी ये देखिए सेम हमारा उस कंपोजिशन का फुटेज बन गया है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, फ्रेम है, वो जो सेट हुआ है वो हमारा फुटेज का जो ड्यूरेशन था, उसका जो फ्रेम का साइज था उसके हिसाब से इसने अपना कंपोजिशन बना लिया है। तीसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि अभी हम इसको जैसे मान लीजिए यहाँ से हम पहले इस दोनों कम को डिलीट कर देते हैं, इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से फुटेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम
लेयर वाले ऑप्शन में लाके इसको हम जैसे ही छोड़ेंगे वैसे ही एक नया कॉम्प बन जाएगा। आप यहाँ पे छोड़िए या लेयर पैनल में छोड़िए, दोनों बात बराबर ही होता है। आप दोनों में से कहीं पे भी आप छोड़ेंगे आपका वो कंपोजिशन बना के दे देगा। ठीक है, उसका देखिए जैसे ही हमारे यहाँ पे लेयर पैनल में हमारा फुटेज आएगा तो ये हमारा यहाँ पे फुटेज दिखेगा और ये हमारा टाइम इंडिकेटर है, इसको हम आगे पीछे करके हम अपने फुटेज को देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये कंपोजिशन पैनल में मेरा ये फुटेज दिख रहा है। अगर आप इस फुटेज पे डबल क्लिक करेंगे तो ये लेयर पैनल में दिखेगा। लेयर पैनल में देखिए इस टाइप का हमारा फुटेज दिख रहा है। अब ये कंपोजिशन पैनल और लेयर पैनल क्या है वो हम आपको बता देते हैं। दोनों देखिए अलग अलग चीज़ है। कंपोजिशन पैनल में आपके यहाँ पे जितने भी फुटेज रहेंगे वो सब आपको कंपोजिशन पैनल में दिखेंगे। ठीक है, और लेयर पैनल में आपको सिर्फ वही फुटेज दिखेंगे जिस फुटेज को आप लेयर पैनल में देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई और एक दूसरा ये लेके आते हैं, जैसे हम यहाँ पे सॉलिड वाला लेयर लेके आते हैं, इसको हम रेड कर देते हैं और इसको हम ओके करते हैं। ये देखिए हमारा ये सॉलिड लेयर आ गया, इसको हम यहाँ पे छोटा कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए हमारा दो लेयर है, ये लेयर हमारा छोटा है तो इसलिए ये छोटा दिख रहा है, उसके नीचे ये लेयर है तो इसलिए हमारा ये नीचे वाला लेयर दिख रहा है। तो अभी हमारे जैसे मान लीजिए इसके मुझे लेयर पैनल में जाना है तो उसके लिए मुझे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लेयर पैनल में आ गए। अब आप बोलेंगे कि हम लेयर पैनल में क्यों जाएं, हम तो कंपोजिशन पैनल में रहेंगे तो फिर हम लेयर पैनल में किस लिए जाएंगे। देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ये फुटेज है, ठीक है, आपका इस फुटेज में से जैसे मान लीजिए आपको इतना ही पार्ट रखना है। ठीक है, यहाँ से आप इन लगा दीजिए, यहाँ पे आप और लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको इतना ही पार्ट रखना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे, उसके बाद फिर आप यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग करेंगे, फिर इतना ड्रैग करेंगे, फिर आपको पता नहीं कि आपको कहाँ से रखना है, वो आपको प्रॉपर वो नहीं मिल पाएगा जजमेंट। तो उस सब के लिए हम यहाँ पे जाते हैं लेयर पैनल में और यहाँ से आप उसको उतना पार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। या आपको उस चैनल को देखना है कि कौन से चैनल में उस फुटेज को देखना है तो आप उसके लिए भी यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आने वाले वीडियो में इसके ऊपर भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे लेयर पैनल के बारे में। अभी हम आपको ऊपर से मोटा मोटा एक ब्रीफ दे रहे हैं कि लेयर पैनल होता किस लिए है। उसके बाद हम जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जैसे अभी मान लीजिए हमारा दो लेयर है, सबसे पहले हम इस लेयर को डिलीट करते हैं। उसके बाद फिर जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक न्यू करके ऑप्शन आता है। इसमें आपको और भी ऑप्शन दिखेंगे जो न्यू में है, जैसे कि हम इसमें कुछ भी नया लेयर इंपोर्ट कर सकते हैं। ये लेयर से रिलेटेड ही सब ऑप्शन है। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो टेक्स्ट है। जैसे अगर आपको इसमें कोई टेक्स्ट लेयर लेके आना है तो उसके लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, न्यू में जाइए, टेक्स्ट लेके आइए। उसका जैसे ये सॉलिड लेयर आपको लेके आना है तो सॉलिड में क्या होता है कि जैसे फोटोशॉप में आप कोई भी सॉलिड कलर लेते हैं तो वैसे ही इसमें भी आप कोई भी कलर ले सकते हैं और उसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं फुटेज पे। जैसे अगर आपको इसका मोड चेंज करना है जैसे आप फोटोशॉप में करते हैं तो वैसे ही आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, तो इसलिए हमारा ये सॉलिड लेयर होता है। सॉलिड लेयर में सिर्फ एक कलर होता है, वो आपको मिलता है। उसके बाद फिर जैसे हम इस पर अगला जाएंगे, यहाँ पे लाइट का ऑप्शन है, जो लाइट लेयर है वो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। ये कैमरा है, कैमरा भी हम आगे कवर करेंगे। उसका जो हमारा ये नल ऑब्जेक्ट है, नल ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए प्रीमियर प्रो यूज़ करते हैं, उसमें जैसे आप एडजस्टमेंट लेयर लेते हैं, एडजस्टमेंट लेयर पे लेते हैं, उसके बाद आप एडजस्टमेंट लेयर पे जैसे कुछ इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो उसके नीचे जितने भी लेयर रहते हैं उस पर आपको वो इफेक्ट दिखते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से नल ऑब्जेक्ट होता है। नल ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि जैसे आप किसी भी लेयर का अगर आप एनिमेशन आप उस नल ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वो जो एनिमेशन है उसको आप जितने लेयर पे चाहिए आप उतने लेयर पे आप डाल सकते हैं। आपका एक ही लेयर में इंफॉर्मेशन रहेगा लेकिन आप उसको पैरेंट चाइल्ड बना के आप उसको बहुत सारे लेयर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे न्यू में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे है एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर क्या होता है कि जैसे आप इस पर कुछ भी इफेक्ट डालेंगे तो उसके नीचे जो भी लेयर रहेगा उस पर वो इफेक्ट दिखेगा। जैसे प्रीमियर प्रो सब में होता है, प्रीमियर प्रो या फोटोशॉप में जैसे एडजस्टमेंट लेयर लेते हैं वो जैसे काम करते हैं वैसे यहाँ पे भी वो काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे जो और भी ऑप्शन है वो अभी उतने काम के नहीं है तो इसको हम बाद में फ्यूचर में देखेंगे। उसके बाद उसके नीचे कंपोजिशन सेटिंग है। ये कंपोजिशन सेटिंग क्या है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो अभी हमारा करंट जो कंपोजिशन है उसका ये सेटिंग दिखा रहा है। उसके बाद हम इसको ओके करते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इसमें देखिए और भी जो ऑप्शन है उसके बारे में भी हम आगे फ्यूचर में बात करेंगे। अभी हम ये जैसे लेयर वाले ऑप्शन में आते हैं, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो छोटा सा डॉट दिख रहा है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन दिखेंगे। उसमें से देखिए यहाँ पे ये ऑडियो है। ये ऑडियो इसलिए आया क्योंकि हमारा जो वीडियो है उसमें ऑडियो भी है। अगर आपके वीडियो फुटेज में ऑडियो नहीं रहेगा तो ये ऑडियो वाला लेयर नहीं रहेगा। अभी हमारे वीडियो फुटेज में ऑडियो भी है
यहाँ पे जैसे वेब पे क्लिक करेंगे ये देखिए हमारे ऑडियो भी हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे ऑडियो भी शो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है। ये ट्रांसफॉर्म आपको हर एक लेयर में देखने को मिल जाएगा। इसमें ये जितने ऑप्शन है ये ऑप्शन आपको हर एक लेयर में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ये ट्रांसफॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एंकर पॉइंट है। एंकर पॉइंट क्या होता है कि जैसे आप इस पर मूव करेंगे तो ये आपका मूव होगा। अभी ये मूव हो रहा है ये, और जैसे यहाँ पे उसके नीचे पोजीशन है, पोजीशन में भी ये आपका मूव हो रहा है। लेकिन आप बोलोगे कि यहाँ पे ये पोजीशन में भी मूव हो रहा है, एंकर पॉइंट में भी मूव हो रहा है, तो फिर दोनों ऑप्शन दिया किस लिए? तो एंकर पॉइंट में क्या होता है कि आपका ये जो है ना, इसको आप एंकर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो फुटेज है इसके हिसाब से मूव होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा देखिए एंकर पॉइंट वहीं पे रहेगा, लेकिन ये जो हमारा फुटेज है ये यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम इसको यहाँ पे लाते हैं, जैसे देखिए ये यहाँ पे आ गया। अभी इससे क्या होगा कि अभी हमारे फुटेज में कुछ भी ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये इसी के हिसाब से ट्रांसफॉर्म करेगा। जैसे मान लीजिए इसको हम अगर स्केल करते हैं तो ये देखिए वहीं से स्केल हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए एंकर पॉइंट को अगर हम इसके सेंटर में लाते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम रीसेट कर देते हैं, अभी ये हमारे सेंटर में, अगर हम इसको यहाँ से स्केल करेंगे तो ये उसके वहाँ से स्केल होगा। उसका ये एंकर पॉइंट को आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जो कि हम इसी वीडियो में आगे देखने वाले हैं। उसके बाद ये नीचे है पोजीशन। पोजीशन का मतलब आप इसका जो फुटेज है, ये जो फुटेज है उसका पोजीशन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं इस फुटेज को। ठीक है, उसके बाद फिर उसके नीचे स्केल है। स्केल का मतलब होता है आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ मेरा फुटेज जूम हो रहा है, जूम आउट हो रहा है। इसको हम अभी रीसेट कर लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, आप इसको कैसे जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे जो स्केल के सामने ना एक लॉक का ऑप्शन है, आप जैसे इस लॉक पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों अलग अलग हो गए। अभी आप देखिए किसी भी एक जो एक्सिस है उसमें आप इसको स्केल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस पर हम करते हैं तो ये देखिए मेरा स्ट्रेच हो रहा है, और जैसे हम इस पर करते हैं तो ये भी देखिए ये मेरा ऊपर नीचे स्ट्रेच हो रहा है। अगर आपका ये लॉक रहेगा तो उसमें क्या होगा कि आपका दोनों वैल्यू एक साथ चेंज होगा। आपका जो पिक्चर का जो एस्पेक्ट रेशियो है उसी में ये स्केल होगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे रोटेशन है, आप इसको रोटेट कर सकते हैं। यानी आप इसको यहाँ से आप अपने हिसाब से इसको रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ओपेसिटी है, आप इसका ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसका यहाँ पे देखिए ये पिकविक है, जिसको आप किसी भी पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा एक आई जैसा यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है। इसका मतलब होता है कि आप उस लेयर को डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये हमारा नल ऑब्जेक्ट है तो इसलिए इस पर पता नहीं चल रहा है। ये जो सॉलिड वाला लेयर है इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वो सॉलिड वाला लेयर चला गया है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वो सॉलिड वाला लेयर आ गया। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। यहाँ पे हमारे फुटेज में ऑडियो है तो यहाँ पे इसलिए ऑडियो वाला भी सिंबल है। इस फुटेज में हमारा ऑडियो नहीं है तो यहाँ पे देखिए ऑडियो वाला सिंबल नहीं है। आप यहाँ से ऑडियो को डिसेबल और इनेबल कर सकते हो, यहाँ यानी कि आपका जो सीन में जो ऑडियो है वो आप यहाँ से सुन सकते हो और बंद कर सकते हो। उसका देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डॉट है जिसको हम सोलो बोलते हैं। इससे क्या होगा कि आप जिस वीडियो पे आप क्लिक करोगे ना, सिर्फ आपका वही वीडियो दिखेगा और बाकी का जो भी है आपको वहाँ से वह यानी डिसेबल हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे ही आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो फिर सब इनेबल हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि आपके प्रोजेक्ट पैनल में बहुत सारे लेयर रहते हैं, आप हर एक लेयर को यहाँ से बंद करोगे कि चालू करोगे, वो बहुत पंगेमारी वाला काम हो जाता है। तो अगर आपको कोई एक लेयर देखना है सेपरेट लेयर, तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इसको क्लिक कीजिए तो वो आपका सिर्फ वही लेयर आपको दिखाएगा कंपोजिशन पैनल में, बाकी का जो आपका लेयर है वो वहाँ से डिसेबल हो जाता है। ठीक है, उसका उसके बाजू में ये लॉक करके ऑप्शन है। जैसे आप इस पर लॉक कर देंगे उसके बाद आप इसको कुछ नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्म सब कुछ नहीं कर सकते हैं इस लेयर को। तो यहाँ पे उसके लिए ये लॉक करके ऑप्शन दिया है। आप जैसे इस लेयर पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपका लॉक वाला ऑप्शन है ये हट जाएगा, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से ये मेरा लॉक हो जाएगा। आप इसको देखिए कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी चेंजेस कर रहे हैं तो नहीं हो रहा। उसके बाद उसके बाजू में यहाँ पे हमारा मोड है, ये जो हम फोटोशॉप में या प्रीमियर प्रो में मुझे दिया हुआ रहता है मोड, वही सेम मोड यहाँ पे भी है। यहाँ पे जैसे नॉर्मल, डिज़ोल्व, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई, कलर बॉन्ड, ये सब वही मोड सब सेम है। अगर आपके लेयर पैनल में अगर ये मोड नहीं दिख रहा है तो उसके लिए आप यहाँ पे टॉगल स्विच करके ऑप्शन होगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो मोड आ जाएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आएगा, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मोड है वो डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा ट्रैक मैट करके ऑप्शन है, जो अल्फा मैट है, उसका फिर लूमा मैट है, इस सब के बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे पेरेंट लिंक करके ऑप्शन है। आप इसके थ्रू किसी को भी आप पेरेंट और चाइल्ड बना सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपको इसको बताना है कि आप इसको किसका यानी आप इसको किसका पेरेंट चाइल्ड बनाना चाहते हैं, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये उसके लिए काम में आता है। उसके बाद यहाँ पे आप इसको भी ऐसे करके कर सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड बना सकते हैं। यहाँ पे ये पिक विक दिया हुआ है, आप इसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए इसका जो पेरेंट है उसको आपको इसको एडजस्टमेंट को बनाना है तो आप बना सकते हैं। जैसे अभी हम एक नल ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ पे गए नल ऑब्जेक्ट में, उसके बाद फिर हम जैसे मान लीजिए इस लेयर को हम इसका पेरेंट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और नल पे हम जैसे ही छोड़ेंगे, ये देखिए मेरा नल अभी इसका पेरेंट, ये लेयर का पेरेंट अभी नल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया कि इसका जो पिता है वो है नल। अभी इसको नल ऑपरेट करेगा। अभी वो कैसे करेगा वो देखिए, अभी हम इस पर क्लिक कर दिए, अभी हम इसको जैसे ही पोजिशन देंगे तो ये देखिए हम पोजिशन किसको दे रहे हैं, नल ऑब्जेक्ट को, लेकिन हमारा ऑपरेट कौन सा फुटेज हो रहा है, ये वाला। ठीक है, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। उसका बाद देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है ये है हमारा साइड लेयर का। साइड लेयर क्या होता है कि जैसे आपको जैसे आपके लेयर पैनल में बहुत सारे लेयर हैं, आपको उतने सारे लेयर देखने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको कुछ ही लेयर को देखना है तो उसके लिए आप इसका यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए जिसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये टॉगल स्विच पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे क्लिक करेंगे साइड लेयर पे। ठीक है, उसके बाद हम कौन से लेयर को साइड बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इस लेयर को हम बनाना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे, ये देखिए ये मेरा लेयर हाइड हो गया, ये भी मेरा मान लीजिए हाइड हो गया है, ये भी हाइड हो गया। लेकिन ये हमारा कंपोजिशन पैनल में दिख रहा है, लेकिन हमारा ये जो लेयर पैनल है यहाँ से वो हाइड हुआ है, लेकिन वो कंपोजिशन पैनल में है। तो यहाँ पे और जो मेरा जैसे ये लेयर है तो इस पर हम अच्छे से काम कर सकते हैं, देख सकते हैं इस लेयर को, अभी हमें कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं साइड लेयर का। अगर आपको उसको लाना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, वो आ जाएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ से इसको फिर से क्लिक कर दीजिए तो आपका जो साइड लेयर है वो हट गया आपका। तो ये साइड लेयर इसके लिए ही काम में आता है। यहाँ पे ये ब्लेंडिंग मोड का ऑप्शन दिया हुआ है जो हम आगे देखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा है मोशन ब्लर का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये जो लेयर है इसको हम क्लिक करते हैं, इसका भी हम ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए नॉर्मल, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अभी ये हमारा छोटा हो गया। अभी हम जैसे इसमें कुछ एनिमेशन दे रहे हैं, जैसे हम इसको कर देते हैं, यहाँ पे स्केल करते हैं इतना, और यहाँ पे हम आके कर देते हैं इसको इतना। ठीक है, इसको हम थोड़ा यहाँ पे ले लेते हैं आगे, और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये मेरा नॉर्मल स्केल हो रहा है। ठीक है, अगर हम जैसे यहाँ पे मोशन ब्लर ऑन करेंगे, उसके बाद हम इसको भी बंद करते हैं। अभी यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे ऑन करेंगे, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे भी मोशन ब्लर ऑन करना पड़ेगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए एक मोशन ब्लर टाइप का ये आ गया है। अगर आपको किसी भी फुटेज का आप एनिमेशन देते हैं और उसमें आपको रियलिस्टिक फील लाना है तो उसके लिए आप इसका मोशन ब्लर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वही मोशन ब्लर काम करता है। ठीक है, तो ये कर्व देखने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ टूल है जो जिसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कर्व वाला जो ऑप्शन है वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ये मूव टूल है, इसके थ्रू आप किसी भी लेयर को मूव कर सकते हो। अभी जैसे मान लीजिए इसको हम मूव कर रहे हैं तो ये मूव हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाजू में है हैंड टूल। हैंड टूल से आप किसी भी लेयर को ऊपर नीचे करके देख सकते हो, ऐसे मूव करके। ठीक है, तो उसके लिए हैंड टूल यूज़ में आता है। उसके बाद यहाँ पे है जूम टूल। जूम टूल से आप किसी भी लेयर को आपको यहाँ पे जूम कर सकते हो। माउस का जो स्क्रॉल बटन है आप उससे भी आप लेयर को जूम कर सकते हो। ठीक है, और आप इससे भी जूम कर सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है, जब आप प्रोफेशनल लेवल पे पहुँचते हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा करके कीबोर्ड सबसे यूज़ करना पड़ता है, या आपको शॉर्टकट तरीका ढूंढना पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ पे जाओगे फिर ये टूल सेलेक्ट करोगे फिर इसको ऐसे मूव करोगे तो वो थोड़ा काम को थोड़ा यानी लेंदी बना देता है। तो इसलिए आप ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप शॉर्टकट तरीका यूज़ करें। तो अब जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट की भी दिखा देगा, जो कि इसका शॉर्टकट की है वी। आप भी प्रेस करेंगे जैसे ही, वैसे ही आपका जो मूव टूल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी हैंड टूल पे है, अब जैसे ही हम भी प्रेस करेंगे देखिए मेरा ये मूव टूल यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। उसका हैंड टूल का जो शॉर्टकट की है वो है एच। जूम का जो शॉर्टकट की है वो है जेड। जैसे आप जेड प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए जूम टूल आ गया, एच प्रेस किए तो हैंड टूल, उसके बाद फिर भी प्रेस किए तो मूव टूल। उसके बाद फिर जैसे आप किसी भी फुटेज पे आप क्लिक करोगे उसके बाद फिर आप उसको ऐसे मूव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर माउस का जो बीच वाला बटन है आप उसको होल्ड करके आप इसको मूव कर सकते हो। तो अगर आप इसको होल्ड करते हो तो यहाँ पे देखिए ये जो हैंड टूल है ये एक्टिवेट हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने होल्ड किया फुटेज को तो ये देखिए वो वाला जो टूल है वो एक्टिवेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे है रोटेशन। आप यहाँ से फुटेज का रोटेशन दे सकते हैं। जो हमने यहाँ पे देखा था रोटेशन, वही सेम यहाँ पे भी रोटेशन दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए अभी ये जो लेयर है इसको हम रोटेट करते हैं यहाँ से, तो वही रोटेशन आप यहाँ से भी कर सकते हो।
यहाँ पे आपको टूल दिया हुआ है रोटेशन के लिए। यहाँ पे देखिए रोटेशन का जो वैल्यू है यहाँ पे वो यहाँ से चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये एंकर पॉइंट है, जो हमने आपको यहाँ पे एंकर पॉइंट बता रहे थे, वो एंकर पॉइंट यहाँ पे है। आप यहाँ पे से एंकर पॉइंट चेंज करने के बजाय आप कोशिश कीजिए यहाँ से आप एंकर पॉइंट चेंज करें। अभी इस दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। अभी हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इसका जो एंकर पॉइंट है, अगर हम इसका जो एंकर पॉइंट है, अगर हम पहले इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको भी कर लें। अभी ये जो हमारा लेयर है सॉलिड लेयर, इसका जो एंकर पॉइंट है, अगर हम इसको एंकर पॉइंट को यहाँ से चेंज करते हैं तो एंकर पॉइंट क्या है, एंकर पॉइंट वहीं पे है, लेकिन हमारा फुटेज चेंज हो रहा है। जहाँ पे हम लेके आना चाहते हैं एंकर पॉइंट को, वहाँ पे मेरा फुटेज ही आ गया, एंकर पॉइंट वहीं पे रहा। तो इससे मेरा ये प्रॉब्लम होता है। अगर आप यहाँ से कंट्रोल जेड करते हैं, अभी अगर आप यहाँ से एंकर पॉइंट चेंज करते हैं तो ये देखिए क्या होगा, आपको फुटेज आपका वैसे ही रहेगा कंपोजिशन पैनल में, आपका एंकर पॉइंट वहाँ पे उठ के आ जाएगा जहाँ पे आप इसको लाना चाहते हैं। ये देखिए आप इसको जहाँ पे भी लाना चाहते हैं ना, आप इसको वहाँ पे आप लेके आ सकते हैं एंकर पॉइंट के जरिए, ठीक है। उसके बाद उसके बाजू में हमारा शेप टूल है। शेप टूल क्या होता है कि आपको जैसे मान लीजिए कोई भी शेप बनाना है तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे एक स्टार वाला शेप सिलेक्ट किया। अभी हम यहाँ पे शेप जैसे ही बनाएंगे स्टार का, तो यहाँ पे देखिए स्टार बन गया। अभी हमें इसका क्या करना है, कलर चेंज करना है। कलर अभी हम वाइट कर देते हैं। ये देखिए आपका ये जो शेप टूल है ये यहाँ पे स्टार बना के आपको दे दिया है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपका जैसे मान लीजिए ये वाला फुटेज सिलेक्ट है, इसको हम अभी ऑफ कर देते हैं फिलहाल के लिए। आपका जैसे मान लीजिए ये वाला फुटेज सिलेक्ट है, इसको हम थोड़ा ऊपर लेके आते हैं। अभी आपका ये फुटेज सिलेक्ट है, उसके बाद आप सेव टूल सेलेक्ट करते हो यहाँ पे, ठीक है। उसका जैसे हम यहाँ पे ये वाला लेते हैं सेव टूल, और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि सेव नहीं क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे अब क्रिएट हो रहा है मास्क, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको सेव क्रिएट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे किसी भी लेयर को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। आप किसी भी लेयर को सिलेक्ट मत कीजिए। उसके बाद फिर आप यहाँ पे सेव टूल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप जैसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपका सेव ड्रॉ होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका कोई लेयर पे अगर मास्क क्रिएट करना है तो उसके लिए आप वो लेयर को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और इसको आप यहाँ से आप मास्क क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक छोटा सा डॉट दिख रहा होगा, इसका मतलब होता है कि उस टूल में और भी हमारे काम के टूल हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करके थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो उसमें और कौन कौन से टूल हैं वो आपको दिखा देंगे यहाँ पे। उसके बाजू में जो है वो है हमारा पेन टूल। पेन टूल में क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमने क्लिक किया तो यहाँ पे भी बहुत सारे पेन टूल हैं, ठीक है। तो पेन टूल में क्या है कि शेप टूल में आप शेप क्रिएट कर रहे थे, इससे भी आप शेप ही क्रिएट करेंगे, लेकिन इसमें आप अपने मन के हिसाब से आपको जैसा चाहिए आप वैसा शेप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और पेन टूल में आप अपने मन के हिसाब से कर सकते हैं और इसमें आपको बने बनाए शेप हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप उसको कस्टमाइज करके यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई एक शेप बनाते हैं, अभी हम कोई लेयर को सिलेक्ट नहीं करते हैं। अभी हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक शेप बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये शेप बन गया। अब हम ऐसे ही अगर हम इसके थ्रू बनाना चाहते हैं तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, कुछ गिने चुने कुछ टाइप के शेप दिए हुए हैं तो उसी को मुझे यूज़ करना पड़ता। लेकिन हम इसको अपने हिसाब से शेप बना लिए। उसके बाद फिर हम जैसे अभी इसको हम थोड़ा डिलीट करते हैं। अभी जैसे मान लीजिए ये जो फुटेज है इसमें ये जो पत्थर है, अगर मुझे इसको सिलेक्ट करना है तो हम इससे कैसे सिलेक्ट करेंगे, इससे तो सिलेक्ट होगा ही नहीं। आप इसमें कोई भी वाला शेप लेके देख सकते हैं, आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इससे सिलेक्ट करेंगे तो ये आराम से होगा। जैसे मान लीजिए अभी हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, इस पर मुझे मास्क क्रिएट करना है, तो अभी हम आप इसको अपने हिसाब से, हम अभी रफली ड्रॉ कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरा ये शेप ड्रॉ हो गया, ठीक है। अभी इसमें हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐड करके ऑप्शन है, जैसे हम अगर इस पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे कहीं पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है एक और मेरा ऐड हो जाएगा। अब ये पॉइंट क्या काम करते हैं, आप ये पॉइंट के जरिए आप इस शेप को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे देखिए हम इसको यहाँ से ऐसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको बीच में अगर चेंज चाहिए, बीच में कोई कंट्रोल पॉइंट नहीं है, तो अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आपका ये ऐड हो जाएगा। उसका फिर यहाँ पे डिलीट वर्टेक्स टूल है, यानी ये जो आपका जो कंट्रोल पॉइंट है, अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आप इस पर सीधा क्लिक कीजिए, ये आपका देखिए ये डिलीट हो रहा है, ठीक है। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आप ये माइनस वाला टूल यूज करेंगे, ठीक है। अभी इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें ये कुछ इस टाइप का जो शेप है वो आपको क्रिएट करके दे देगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये मास्क फेदर करके ऑप्शन है, इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको फेदर करने के लिए एक ऑप्शन दे दिया है, ठीक है।
अभी हम इसको जैसे कंट्रोल जेड करते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक फेदर बनाना चाहते हैं, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपको फेदर बना के दे रहा है। ठीक है, अभी हम इसको कंट्रोल जेड करते हैं और यहाँ पे हमने जैसे मान लीजिए इस पे हमने क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको मास्क बनाया। उसके बाद फिर जैसे आप इसके प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे एक तो आपको ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन पहले दिख रहा था, यहाँ पे जो हमारा फुटेज में ऑडियो है तो यहाँ पे ये ऑडियो वाला भी लेयर दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे एक और जो लेयर है वो हम ऑप्शन है वो हमारा आ गया है लेयर मेन्यू में, वो है मास्क करके, यानी ये फुटेज अभी मास्क है तो इसलिए ये मास्क वाला ऑप्शन आ गया। अभी ये मास्क वाले में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये फेदर है, अगर आपको इसको फेदर देना है तो आप यहाँ से इसको फेदर दे सकते हैं। ठीक है, फेदर देंगे तो आपका जो ये जो कॉर्नर वाला एजेस है वो आपका सॉफ्ट होते जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे ओपेसिटी है, अगर आपको मास्क का ओपेसिटी कम करना है तो यहाँ से आप उसका ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मास्क का एक्सप्रेशन है, इससे क्या होगा कि ये जो आपका मास्क है ये आगे और भी पिक्सल में ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। अगर आप इसको कम करेंगे तो वो देखिए कम होते जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको हम कम कर देते हैं, ये देखिए ये मेरा कम होते जा रहा है। तो अगर आपको कुछ इस टाइप का चाहिए तो आप यहाँ पे मास्क एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मास्क पाथ है। मास्क पाथ क्या होता है कि आपको जैसे मान लीजिए ये मास्क इधर ऐसे चाहिए, अभी मान लीजिए इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको हम यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे इस मास्क को हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम सबको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे इसको हम चेंज करते हैं, इसको हम यहाँ पे चेंज करते हैं और इसको हम यहाँ पे चेंज करते हैं। तो अगर आपको कुछ इस टाइप का ये करना है तो यहाँ पे देखिए ये स्टार्टिंग में वैसे ही रहेगा और ये देखिए ये मेरा धीरे धीरे करके ये मेरा जो शेप है वो चेंज होती जा रहा है। तो अगर आपको कुछ इस टाइप का करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके बाजू में जो है हमारा टेक्स्ट टूल है, यहाँ से आप जैसे टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आप टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा एक और लेयर आ गया टेक्स्ट करके, आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे एक कैरेक्टर करके ऑप्शन होगा। अगर आप में यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और वर्क स्पेस में जाइए, रीसेट डिफॉल्ट कीजिए, यहाँ पे आपको आ जाएगा कैरेक्टर वाला। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए ये कैरेक्टर वाला ऑप्शन आ गया। आपको यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं फॉन्ट इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको कोई दूसरा फॉन्ट लेना है, अगर आपको इस टाइप का फॉन्ट लेना है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप इसको बोल्ड कर सकते हैं या अभी ये जो फॉन्ट हमने लिया उसमें सिर्फ एक बोल्ड का ही ऑप्शन है। अगर आप कोई दूसरा फॉन्ट यूज़ करेंगे तो उसमें और भी ऑप्शन रहते हैं इटैलिक सब का, तो आप वो सब भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे टेक्स्ट का कलर है, इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे कोई भी कलर देंगे रेड तो यहाँ पे ये रेड आ जाएगा। उसके पीछे जो है ये हमारा टेक्स्ट का बॉर्डर का कलर है। अब ये बॉर्डर क्या होता है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसको हम व्हाइट करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए व्हाइट कलर का यहाँ पे एक बॉर्डर आ गया। तो ये जो ये है क्या बोलते हैं टेक्स्ट है उसमें ये व्हाइट कलर का बॉर्डर लग गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये मेरा अलाइनमेंट है। अभी इसके लिए हम जैसे मान लीजिए इसको हम यहाँ से कम करते हैं, ये दो पार्ट में कर देते हैं इसको। अभी जैसे मान लीजिए इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इसको हम जैसे ही यहाँ पे ये करेंगे अलाइनमेंट देंगे तो ये ऐसे आप यहाँ से इसको अलाइनमेंट दे सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे हमारा ये जो है कैरेक्टर के बीच में कितना स्पेस होगा वो भी हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप ये यहाँ से वो आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर दिया है, आप नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे अभी इसको 0 कर रहे हैं और इसको भी हम अभी ऑटो पे रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ इस टाइप का ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे फिल स्टॉक करके हैं, यहाँ पे इस सब को आप यूज़ करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ब्रश है, स्टाम्प टूल है, उसके बाद फिर इरेजर है, रोटो ब्रश है और ये पपेट टूल है। ये थोड़ा एडवांस ऑप्शन है तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर हम इसके बारे में अभी बात करेंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा और ये दिमाग के ऊपर से जाएगा, तो इसलिए हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं कंपोजिशन पैनल में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें जूम करने का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से जूम कर सकते हैं जितना आपको जूम करना है। ठीक है, यहाँ पे इसका रेजुलेशन है, आप इसको क्वार्टर थर्ड आप जिस हिसाब से चाहिए आप उसके हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक मास्क पाथ करके ऑप्शन है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये जो मास्क पाथ है वो हट जाएगा। अभी हम इसको कंट्रोल जेड करते हैं। अभी जैसे मान लीजिए हम इस पर कुछ मास्क अभी क्रिएट करते हैं, अभी हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो मेरा मास्क पाथ है वो मेरा हट जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। मोस्टली जो दिए हुए हैं सिर्फ व्यू कोड में आपको देखने के लिए ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे ये हमारा क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके पीछे देखिए अभी कुछ भी नहीं है तो इसलिए ट्रांसपेरेंट हो गया। तो यहाँ पे ये आपको ग्रेड दिए हुए हैं, आप इसको अपने हिसाब से ग्रेड यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ग्रेड लाइन आ गया। ठीक है, अभी देखिए ये आप अपने हिसाब से इसको
प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे चैनल दिया हुआ है, अल्फा चैनल है, RGB है, तो आप इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। जो हम आगे देखेंगे ये थोड़ा अभी आपको बता रहे होंगे तो थोड़ा ये दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन आप इसको अभी बस समझ के लीजिए, आगे हम इस सब के बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे एक कैमरा करके ऑप्शन है, इससे आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ से आप कौन से फ्रेम पे जाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम देते हैं 24, तो यहाँ पे आप 24 फ्रेम पे हमारा टाइम इंडिकेटर आ गया है। तो यहाँ पे वो ये दिया हुआ है फ्रेम के लिए कि आप कौन से फ्रेम पे यहाँ पे जाना चाहते हैं। उसके बाद फिर जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, लेयर पैनल में ये ओपन होगा। लेयर पैनल में भी देखिए कुछ उसी टाइप के ऑप्शन दिए हुए हैं। उसका जैसे मान लीजिए ये वीडियो मुझे यहाँ से चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसके थ्रू इन लगा सकते हैं। और ये वीडियो मुझे यहीं तक चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे आउट लगा देंगे। तो ये मेरा देखिए यहाँ पे ये जो वीडियो है बस उतना ही बचा हुआ है, बाकी का जो वीडियो था मेरा वो कट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन आउट लगा सकते हैं। उसका देखिए हमारा यहाँ पे जो ये अल्फा करके ऑप्शन है, आप अगर इसको अल्फा में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अल्फा में क्या होता है कि आपको मोस्टली ब्लैक एंड व्हाइट आपको दिखाएगा। जैसे मान लीजिए इसको हम यहाँ पे अभी मास्क क्रिएट कर देते हैं। अगर हम अभी इसका अल्फा देखेंगे तो ये देखिए ये जो मेरा जितना पार्ट है जो विजिबल हो रहा है वो व्हाइट में है, और जो विजिबल नहीं हो रहा है वो ब्लैक में है। तो ये जब भी आप क्रोमा की सब यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम इसका ऑप्शन देखेंगे, वहाँ पे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। और वहीं पे इसका उसी सब जगह पे इसका ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये भी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ओवर ले करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे मास्क करके ऑप्शन है। अगर आपको इसको मास्क को कैसे देखना है, अगर मास्क नहीं देखना है आपको लेयर पैनल में, तो आप यहाँ पे नन पे क्लिक कीजिए, आपका मास्क चला जाएगा। अगर आपको मास्क देखना है तो मास्क पे क्लिक कीजिए, आपका ये मास्क आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक हटा देंगे तो आपका ये जो रेंडर है वो हट जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो फुटेज रेंडर है वो हो जाएगा। तो ये भी हम आगे वाले वीडियो में समझेंगे। अभी आपको थोड़ा दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन थोड़ा आपको इसको समझ के लेना पड़ेगा अभी। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक वॉच टाइप का सिंबल बना हुआ है। तो ये सिंबल आपको आफ्टर इफेक्ट में जहाँ जहाँ पे भी दिखे, समझिए कि आप उस चीज़ को आप एनिमेशन दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कंपोजिशन पैनल में आ जाते हैं। इसमें से हम ये मास्क वाला लेयर यानी ऑप्शन डिलीट कर देते हैं। अभी जैसे मान लीजिए जैसे ये मेरा रेड वाला लेयर है, अगर मुझे इसको यहाँ ऐसे इसको हम पहले छोटा कर लेते हैं। अगर मान लीजिए अगर हम ये जो लेयर है, अगर हम इसको ऐसा दिखाना चाहते हैं कि ये लेयर यहाँ से चल के यहाँ पे आए वीडियो में, तो अभी तो हम यहाँ से माउस से कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको चाहते हैं कि वीडियो में ये ऐसे दिखे, यहाँ से लेयर चल के यहाँ पे आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हम पहले इसको कंट्रोल Z करते हैं, यहाँ पे लेके आ जाते हैं। पहले यहाँ पे हम पोजीशन में जाएंगे, यानी पोजीशन का मतलब है कि यानी आप उसका जो पोजीशन है आप उसको चेंज कर रहे हैं, यानी उसका जो मूवमेंट है आप उसको चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पोजीशन में जाएंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे, यानी हम बता रहे हैं इसको कि मेरा ये जो पहला जो फ्रेम है, ये जो मेरा है फर्स्ट फ्रेम, वो यहाँ पे सॉरी सेकंड फ्रेम, यहाँ पे देखिए ये मेरा फ्रेम दिखा रहा है, ये मेरा सेकंड फ्रेम पे यहाँ पे रहे फुटेज, और ये मेरा 10th फ्रेम पे आके, या मान लीजिए एक यहाँ पे 2 सेकंड पे आके ये जो लेयर है वो यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लेके यहाँ पे लेके आ जाएंगे। अभी हम जैसे ही यहाँ पे माउस का कर्सर लेके जाएंगे और जैसे ही हम प्ले करेंगे, ये देखिए आ गया मेरा। अभी ये जो मेरा मोशन ब्लर दिख रहा है वो हमने आपको पहले बताया था, इसके वजह से दिख रहा है। अभी इसको ऑफ कर दीजिए तो अभी आपका जो मोशन ब्लर है वो नहीं दिखेगा, ये देखिए। लेकिन अभी वो रियल वाला फील नहीं आ रहा, वो जर्क आ रहा है। अगर आपको वो हटाना है जर्क को, तो यहाँ से मोशन ब्लर ऑन कर दीजिए, ये देखिए। तो वैसे ही यहाँ पे स्केल है, अगर स्केल में भी अगर आपको की फ्रेम लगाना है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आते आते ये और छोटा हो जाए, तो उसके लिए भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आप रख दीजिए इसको यहाँ पे सेकंड फ्रेम पे, और यहाँ पे आप आके इसको कर दीजिए स्केल को और छोटा कर दीजिए। ठीक है, अभी ये देखिए अभी क्या होगा, अभी ये यहाँ से चलेगा और वहाँ पर जाते जाते छोटा हो जाएगा। उसका अगर आपको रोटेशन में भी करना है तो आप रोटेशन में भी कर सकते हैं। उसका चलिए अभी हम देख लेते हैं इस कर्व के बारे में कि ये कर्व क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं, यानी तो एक हम थोड़ा दूसरा लेयर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक सॉलिड लेयर लेते हैं, उसका कलर कर देते हैं हम ग्रीन। ठीक है, ओके, और यहाँ पे हम भी इसको ओके कर दें। अभी हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको भी हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अभी ये देखिए अभी हम इसको यहाँ पे लेके आ गए, इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको भी हम बंद कर लेते हैं। अभी ये जो लेयर है इस पर हम यहाँ पे लगाते हैं स्केल, यानी तो हम पोजीशन में ही की फ्रेम लगाते हैं। अभी जैसे हम पोजीशन पे क्लिक करेंगे और यानी हम इसको बता रहे हैं कि ये फ्रेम पे यहाँ पे मेरा वैल्यू यही रहे, और यहाँ पे आते आते
ये जो है यहाँ से यहाँ मूव करे। अभी हमने इसको बता दिया यहाँ से यहाँ मूव करना है। अभी ये देखिए ये मूव कैसे करेगा, यहाँ से चालू हुआ वहाँ पे जाके रुक गया, यहाँ पे चालू हुआ वहाँ पे जाके एक ही बार में रुक गया। अभी हम जो बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे तुम धीरे धीरे करके चालू हो, फिर यहाँ पे स्पीड हो जाओ, फिर यहाँ पे धीरे धीरे करके आगे रुक जाओ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों फ्रेम को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसका उसके बाद आप F9 प्रेस कीजिए, यानी तो फिर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे की फ्रेम असिस्टेंट में जाइए और यहाँ पे ईजी कर दीजिए। आप इस पर ईजी करेंगे तो अभी देखिए क्या होगा, आप जैसे ही प्ले करेंगे तो ये देखिए प्ले हुआ धीरे धीरे, उसके बाद फिर बीच में स्पीड हुआ, फिर लास्ट में स्लो हो गया, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको अपने हिसाब से ऑपरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस दोनों को सिलेक्ट कीजिए की फ्रेम को, यहाँ पे कर्व में जाइए, कर्व में आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे एडिट ग्राफ स्पीड पे क्लिक कर दीजिए। उसका देखिए अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है कर्व में कि यहाँ पे ये शुरू हो रहा है यानी एनिमेशन, उसका फिर धीरे धीरे करके एनिमेशन फास्ट हो रहा है, फास्ट होने के बाद फिर धीरे धीरे करके फिर ये स्लो हो रहा है, यहाँ पे आके वो स्लो हो रहा है। और यहाँ पे हम जब भी प्ले कर रहे हैं तो उसमें भी ये देखिए वही हो रहा है, पहले स्लो से चालू होगा फिर लास्ट में देखिए स्लो होकर बंद होगा। अगर आप इसको चाह रहे हैं कि ये थोड़ी देर के लिए स्लो चले, जैसे मान लीजिए अभी हम इस पर क्लिक करते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक हैंडल आ जाएगा, आप इसको यहाँ से ड्रैग कीजिए, यानी आप इसको बताइए कि यहाँ पे आके ये यहाँ तक ऐसे स्लो आए, फिर एक ही बार में सडनली स्पीड हो जाए। फिर उसके बाद फिर इसको भी हम थोड़ा इधर करते हैं, सडनली स्पीड हो जाए और फिर सडनली कम हो जाए। उसके बाद फिर अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो फिर देखिए ये मुझे क्या रिजल्ट देगा, देखा। अभी हम देखें ये सडनली स्लो हुआ, फिर फास्ट हुआ, फिर स्लो हो गया। अगर आप अपने एनिमेशन को अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप इस ग्राफ के थ्रू कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक है और ये सब है, तो आप इस सब का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको इसको कैसे देखना है आप इसको वैसे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसका ये जो शेप है अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये देखिए कुछ इस टाइप का आपका शेप बन गया। ठीक है, तो अगर आपको कुछ इस टाइप का अगर आपको चाहिए कि यहाँ से ये ऐसे स्लो है सडनली स्पीड हो, फिर सडनली ये क्या बोलते हैं नीचे आ जाए, तो आप यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं या आप इसको खुद भी ऐसे मैनुअली कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके लिए हमारा ये ग्राफ एडिटर यूज़ होता है, तो आप इसको जैसे चाहिए आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं इसके थ्रू। तो अभी हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन देखते हैं। जैसे अभी हम इसको थोड़ा और मिनिमाइज़ कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम अभी डिलीट करते हैं यहाँ से। उसका जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी XYZ ऐसे हमने रेंडमली कुछ भी लिख दिया। अगर आपको इसको एनिमेशन देना है तो उसके लिए आप यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट हमें आफ्टर इफेक्ट में बने बनाए मिलते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे इफेक्ट में जाइए और यहाँ पे ये जो एनिमेशन प्रीसेट है आप इसमें जाइए, आपको जो भी इफेक्ट चाहिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 3D टेक्स्ट करके है, आप इसको उठा के यहाँ पे सिर्फ आपको उठा के डालना है बस। ये देखिए आपका जो इफेक्ट है वो देखिए कितना अच्छा से रेडी हो गया वो। ठीक है, ये देखिए। उसका फिर जैसे अगर आपको कोई दूसरा इफेक्ट चाहिए तो आप दूसरा इफेक्ट उठा के डाल दीजिए। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट दिए हुए हैं। अगर आप यही इफेक्ट को अगर आप मैनुअली बनाने के लिए जाएंगे तो बहुत सारे आपके पास टाइम, बहुत सारे आपको टाइम जाएंगे, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे एक ये जो ऑप्शन है ये टाइमलाइन को जूम इन जूम आउट करने के लिए है। आप इसको यहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं टाइमलाइन को। ठीक है, ये देखिए आप इसको यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, इससे कई बार क्या होता है कि जैसे कई लोग रेंडर करते हैं, बना तो लेते हैं पूरा 30 सेकंड का या 5 मिनट का, 30 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड जो भी लोग बनाते हैं। उसका फिर मान लीजिए अगर इसको लोग 2 सेकंड पे या जितना पे इसको रख देते हैं, उसका रेंडर करते हैं तो रेंडर होता है बस इतना ही, उसका बोलते हैं कि कुछ खराबी हो गई आफ्टर इफेक्ट में या कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो आपका इसके वजह से कई बार होता है, तो आप जब भी आप रेंडर करेंगे तो आप इसको देख लीजिएगा कि ये आपको कितना रेंडर करना है और ये कहाँ पे है, तो ये जहाँ पे रहेगा बस उतना ही पार्ट आपको रेंडर करके देगा, उसके लिए ये है रेंडर के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और भी इफेक्ट में बहुत सारे ऑप्शन है इफेक्ट और प्रीसेट में, तो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं इसमें, और ये वाला जो टेक्स्ट है इसको हम ऑफ कर देते हैं थोड़ी देर के लिए।
अगर मुझे इसका जो कलर है वो कलर चेंज करना है और थोड़ा लाइट सब कम करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कलर करेक्शन करके ऑप्शन, उसमें हम जाएंगे और हमें इस पर क्या डालना है। जैसे मान लीजिए अभी हम इस पर कर्व डालना चाहते हैं, कर्व से हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम जाएंगे कर्व में और यहाँ पे कर्व को उठा के हमें ये इस पे लाके सिर्फ छोड़ देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ये इफेक्ट कंट्रोल करके ऑप्शन आ गया। इससे आप किसी भी इफेक्ट को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इसको कम करना चाहते हैं, इसका लाइट, तो ये देखिए ये मेरा लाइट कम हो गया है। अगर हम इसका कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कलर बैलेंस लेंगे। जैसे मान लीजिए चेंज कलर है, ये कलर बैलेंस है, इसको हम यहाँ पे उठा के डाल देंगे। अभी हम जैसे इसमें से क्या कम करना चाहते हैं हम, तो जैसे मान लीजिए इसमें से हम ब्लू कम करना चाहते हैं, तो यह देखिए मेरा ब्लू अगर हम बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, अगर हम कम करेंगे तो ये कम होगा। अगर हम इसमें से रेड भी कम करना चाहते हैं तो रेड भी कम होगा। ये देखिए ग्रीन हो गया अभी। तो आप इसको यहाँ से बहुत सारे यहाँ पे इफेक्ट दिए हुए हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद उसके नीचे जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने ये टेक्स्ट लिखा है, अभी हम इस पर जो आपने इफेक्ट डाला है उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। जैसे मान लीजिए अभी ये टेक्स्ट हमने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे इसका अलाइनमेंट सही करना है तो पहले हम इसको लेके आएंगे, इसका जो एंकर पॉइंट है उसको हम सेंटर में, टेक्स्ट के सेंटर में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर एंकर पॉइंट अगर, तो फिर इसके हिसाब से ये चेंज होगा एंकर पॉइंट के हिसाब से। तो मुझे इसको हम सेंटर में लेके आए, उसके बाद फिर अलाइनमेंट में गए, उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरा आ गया सेंटर में टेक्स्ट। अगर मुझे एक साइड में डालना है तो ये देखिए मेरा एक साइड में आ गया। तो आप इसको यहाँ से आप इसके लिए अलाइन करने के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं कंपोजिशन में। उसके बाद फिर यहाँ पे लाइब्रेरी है, तो अभी हमने इसको कनेक्ट नहीं किया है एडोब के जो ये हैं क्या बोलते हैं वेबसाइट है उससे, तो इसलिए यहाँ पे हमारा लाइब्रेरी नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे ट्रैकिंग का ऑप्शन है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ट्रैकिंग के बारे में। उसके बाद फिर यहाँ पे कंटेंट अवेयर है, इसका उतना यूज़ होता नहीं है, ये भी हम आगे देखेंगे। अभी देखिए जैसे अगर मान लीजिए इसको मुझे बड़ा करना है ये पैनल को, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो टैब के ऊपर में जो ये जो डेल्टा की करके ऑप्शन है, जो जिस पे रुपीज़ वाला सिंबल बना हुआ रहता है, आप उसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो वैसे वो जो पैनल है आपका वो देखिए बड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो वो देखिए पैनल छोटा हो गया। जैसे अब मुझे लेयर पैनल करना है तो लेयर पैनल में किए, लेयर पैनल बड़ा हो गया। इफेक्ट कंट्रोल करना है तो इस पर किए, इस पर ये बड़ा हो गया। तो आपको जिसको भी करना है आप उसको कर सकते हैं। जैसे इसको मुझे करना है तो ये देखिए। तो अगर आपको कई बार देखने में प्रॉब्लम होते हैं, कुछ ऐसा होता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें को आज हमने कवर की हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर वो भी आफ्टर इफेक्ट बेसिक से सीखना चाहते हैं तो वो भी सीख सकते हैं। इसका हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है और ये हमारा दूसरा वीडियो है, और आने वाला वीडियो थोड़ा इससे एडवांस होगा। तो अगर आप वो वीडियो को सीधा देखेंगे तो उससे पहले आप ये दोनों वीडियो को कंप्लीट करें, उसके बाद फिर वो वीडियो देखें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आएगी उसके साथ आप जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।